अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाइयों, दोस्त और बुज़ुर्गों, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर अहकाम व ख़वास बिस्मिल्लाह के नाम से जो उन्होंने किताब लिखी, उस किताब के अंदर उन्होंने 11 वज़ाइफ लिखे हैं। 2 वीडियोज़ के अंदर हमने 6 वज़ाइफ को ज़िक्र किया है, बाकी वज़ाइफ हम अब ज़िक्र करेंगे। वजीफ़ा नंबर 7 मोहब्बत के लिए। वो क्या वजीफ़ा है? जो शख्स 786 मरतबा पढ़कर किसी पानी पर दम करके पिलाए तो गहरी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएगा, नाजायज़ के लिए वबाल है। जो आदमी जिससे आपको मोहब्बत हो, उसको आपको अपने करीब करना हो, मोहब्बत ज़्यादा बढ़ जाए, उसके लिए आप ये अमल कर सकते हैं। मियाँ बीवी में रंजिशें हैं, नाराज़गियाँ हैं, तो बीवी मियाँ के लिए और मियाँ अपनी बीवी के लिए कर सकता है। भाई बहनों में नाइत्तेफाकी है तो भाई बहन के लिए, बहन भाई के लिए कर सकता है। औलाद वालदैन में नाइत्तेफाकियाँ हैं तो औलाद वालदैन के लिए और वालदैन औलाद के लिए कर सकते हैं। गर्ज़ जो भी जायज़ मोहब्बतें हैं, उन मोहब्बतों को बढ़ोतरी करने के लिए, ज़्यादती उस मोहब्बत में ज़्यादती करने के लिए आप इस वजीफ़े को इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है कि आप 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर एक पानी पर दम करें, गिलास पर दम करें, फिर वो पानी आप मतलूब को पिला दें। वो आपकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएगा। फिर वो आपकी अहलिया हो, आपकी बहन हो, आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपके वालिदैन हो, गर्ज़ जिसको भी मोहब्बत में गिरफ़्तार करना हो, उसके लिए ये आप कर सकते हैं। मुफ्ती साहब ने आगे लिखा है कि नाजायज़ के लिए वबाल है। अगर नाजायज़ मोहब्बत के लिए अगर कोई ये करता है तो उसके ऊपर वबाल आएगा, उसके ऊपर मुसीबत आ सकती है, उसके ऊपर परेशानी आ सकती है, वो उसमें पकड़ा जा सकता है वबाल के अंदर। जायज़ मोहब्बतों के लिए तो ये आप कर सकते हैं, नाजायज़ मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करना मना है। 7वां वजीफ़ा ये हो गया। 8वां वजीफ़ा हिफाजत औलाद। क्या वजीफ़ा ये? जिस औरत के बच्चे महफूज ना हों तो 61 मरतबा लिख कर अपने पास रखे तो तावीज़ बनाकर तो बच्चे महफूज रहेंगे। अगर बसा औक़ात ऐसे होता है कि ख़वातीन को बच्चे होते हैं, वो इंतकाल कर जाते हैं, दूसरा बच्चा हुआ वो भी इंतकाल कर गया, तीसरा बच्चा हुआ वो भी इंतकाल कर, जल्दी बच्चे छोटे ही बचपन में ही इंतकाल कर जाते हैं। या फिर हमल ज़ाया हो जाता है, एक मरतबा हमल हुआ ज़ाया हो गया, दूसरा मरतबा हुआ हमल तो ज़ाया हो गया। तो उसकी हिफाजत के लिए हमल ज़ाया ना हो या बच्चा ज़ाया ना हो, यानी बच्चा मर ना जाए, अल्लाह रहम फरमाए, तो उसकी हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए? मुफ्ती साहब ने लिखा है कि 61 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें एक कागज़ के ऊपर, फिर उस कागज़ को अपने पास महफूज रखें। अगर तावीज़ बना कर रखते हैं, गले के अंदर डाल देते हैं तो भी सही है, या उसको बांध कर बाजू में लिख कर बाजू में बांध देते हैं तो भी सही है, पर्स वगैरह में रखें तो भी सही है। तो इसकी बरकत से जो हमल ज़ाया हो रहा है वो हमल ज़ाया नहीं होगा, और जो बच्चे इंतकाल कर रहे हैं वो बच्चे इंतकाल नहीं करेंगे। मुफ्ती साहब ने 9वां वजीफ़ा लिखा खेती बाड़ी की हिफाजत के लिए। वो वजीफ़ा क्या है? जो शख्स 101 मरतबा कागज़ पर लिख कर खेत में दफन कर दे तो खेती तमाम आफात से महफूज रहे और उसमें बरकत हो। आप कलम उठाएं, कागज़ उठाएं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना शुरू कर दें। जब आप 101 मरतबा लिख लें तो फिर उस कागज़ को लपेट कर अपने बाग के अंदर या अपनी ज़मीन के अंदर या ज़री ज़मीन के अंदर इसको दफन कर दें। इससे ये होगा कि जो आप ज़राअत का काम कर रहे हैं और जो भी आपकी खेती वगैरह है उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। दूसरा, उसमें बरकत भी होगी। बरकत ऐसी का मतलब ये है कि आपको वो काफ़ी हो जाएगी। जो आपने इस्तेमाल करना था, वो लेना था, अनाज लेना था, वो इतना होगा कि आपके लिए काफ़ी, शाफ़ी और वाफ़ी हो जाएगा। तो ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, ज़मींदार वगैरह पूछते हैं कि ये हो गया, अज़ाब आ गया, पता नहीं क्या आ गया है। तो उसकी हिफाजत के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है। हमारे उस्ताद मोहतरम सईद मोहम्मद नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह वो भी बताते थे एक अमल कि 7 सूदखोरों के आप नाम लिखो, फिर वो 7 के नाम जो हैं 4 कागज़ों पर लिखो और फिर ज़मीन के चारों कोनों में उनको दफन कर दो।
इन सूदखोरों की नहुसत की वजह से और इनकी क्या बोलें कि गंदगी की वजह से, इनके नामों के अंदर इतनी गंदगी आ जाती है कि कोई कीड़ा वगैरह अगर आपकी ज़मीन पर, आपके फसल पर हमला आवर होता है तो वो इन नामों को देखकर यहाँ से दूर भाग जाता है। तो अगर कोई ये करना चाहे तो ये करे, वरना ये आप अमल करें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 101 मरतबा लिखें, फिर खेती के अंदर दफन कर दें। आपका बाग, आपकी खेती, की ज़रई ज़मीन बिल्कुल हिफाजत में रहेगी और उसमें बरकत भी होगी। वजीफ़ा नंबर 10 वो क्या है? हुक्काम के लिए है, आला अफसरान के लिए है, जो आपके माफ़ौक़ हैं, जो ऊपर वाले आपके हैं, वो आपको किसी किस्म की तंगी ना दें, तकलीफ़ ना दें, परेशान ना करें। उसके लिए जो शख्स बिस्मिल्लाह को किसी कागज़ पर 500 मरतबा लिखे और 150 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर उस तावीज़ को अपने पास रखे तो हुक्काम मेहरबान हो जाएं और ज़ालिम के शर से महफूज रहे। कलम उठाएं और कागज़ उठाएं और बिस्मिल्लाह लिखना शुरू करें। 500 मरतबा लिख लें और 150 मरतबा पढ़ लें, फिर उसको लपेट कर तावीज़ बना दें। फिर वो तावीज़ अगर गले में डालते हैं तो भी ठीक है, बाजू में डालते हैं तो भी ठीक है, पर्स में रखते हैं, बटुए में रखते हैं तो भी ठीक है। इसको जब आप अपने पास महफूज रखेंगे तो जो जालिम हुक्मरान होगा, जालिम ऑफिसर होगा या जालिम आपका वडेरा होगा, तो उसके शर से आप महफूज हो जाएंगे। जो भी आपसे ताकत में ज़्यादा हो, आपको तंग करने आ रहा हो, फिर आपका हुक्मरान ना हो, किसी और किस्म का हो, वो भी आपको नुकसान और तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। 500 मरतबा लिखें, 150 मरतबा पढ़ें, एक ही मरतबा करना है बस। ये तावीज़ कामिल हो गया। इसको आप अपने पास महफूज रखें, गले में डालें, बाजू में डालें, पर्स में डालें और इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आप हुक्मरानों के शर से और ज़ालिमों के जुल्म से महफूज रहेंगे। 11 नंबर वजीफ़ा, दर्द सर के लिए। दर्द सर कई किस्म के होते हैं। पूरे सर में दर्द है, आधे सर में दर्द है, सुबह से दर्द शुरू हो रहा है, शाम को ख़त्म हो रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द होते हैं। तो जो शख्स 21 मरतबा बिस्मिल्लाह लिखे और गले में या सर में बांध दें तो दर्द सर जाता रहेगा। हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 मरतबा लिखें और अपने पास महफूज करके रखें। गले में डाल दें तो भी ठीक है, सर में बांध दें, टोपी वगैरह में, इमाम में बांध दें तब भी सही है। उसकी बरकत से जो भी अक़साम दर्द की, सर दर्द की, वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। तो ये वज़ाइफ थे जो हज़रत मुफ्ती शफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर ज़िक्र किए। ज़बरदस्त वज़ाइफ हैं, तीर बहदफ वज़ाइफ हैं। अगर जो आदमी ईमान वाला यकीन मुहकम के साथ इसको इस्तेमाल करेगा, ज़रूर बेज़रूर नुकसान से महफूज रहेगा और फ़ायदों का हासिल करने वाला होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।